नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन मास की शिवरात्रि और सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 15 जुलाई दिन शनिवार को सावन के पहले शिवरात्रि रहेगी और फिर 14 अगस्त सोमवार के दिन अधिक मास के दूसरे शिवरात्रि रहेगी। पहले शिवरात्रि का आरंभ 15 जुलाई की रात 8:32 पर होगा और 16 जुलाई को तिथि का समापन रात 10:07 पर हो जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रहता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उसे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबसे लाइव नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष काल यानी कि काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय शिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसलिए शिवरात्रि में अर्धरात्रि यानी कि निशिता काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। इसलिए आप भी निशिता काल जो अर्धरात्रि का समय होता है रात 12 बजे से 12:30 बजे तक, इस समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक दिन में जो 3 पत्ते जुड़े हों उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर वे अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए जिससे आपको शिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव जी के पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सावन मास की शिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या करें? इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया
गया है। सावन मास की शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो, तो आइए दोस्तों भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अब जानते हैं सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। सावन मास की शिवरात्रि के दिन देर तक न सोएं, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें शंख से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर नहीं मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लिए आटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाते हैं। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। सावन मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में है। जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम न लगाएं। सावन मास की शिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करने चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। सावन मास की शिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग कुल भी न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्यफल नष्ट हो जाएंगे। सावन मास की शिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श न ही करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श न करें। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।